चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर 24 रहेगी और ये एक्सरसाइज 23 है, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला बोर्ड पे है। हैपनिंग ट्वाइस, इसका मतलब होता है 2 बार, और एवरी ईयर, हर साल, यानी कि एक साल में 2 बार होने वाला। आंसर हो गया बाई एनुअल। लेकिन अगर सवाल होता, आप जानते हैं, 1 बार और 2 साल में, 1 बार 2 साल में अगर ऐसा होता तो आंसर आता बाई एनुअल, बाई एनियल। और ये होता है 1 साल में 1 बार। बाई पेड क्या है बच्चों? जो पेड है ये पैरों को दिखाता है, बाई दिखाता है 2 को, तो इसका मतलब होता है हैविंग 2 लेग्स। ऐसी चीजें, व्यक्ति, जानवर जिनके 2 पैर होते हैं, हम बाईपेड होते हैं इंसान। ज्यादातर जो जानवर हैं वो क्वेडरप्ड होते हैं, 4 पैरों वाले, क्वेडरप्ड। ये होता है जिनके 4 पैर होते हैं, 2 पैरों वाले हो गए बाईपेड। तो मुर्गी बाईपेड होती है, पक्षी बाईपेड होते हैं, इंसान बाईपेड होते हैं, ज्यादातर जानवर क्वेडरप्ड होते हैं। आंसर पहले का पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पजल्ड, ये होता है भ्रमित, यानी कि कंफ्यूज्ड, इसका सिनोनियम हो जाएगा। और सिनोनियम इसका जो पूछा है इन्होंने, उसके हिसाब से परप्लेक्स्ड होगा। जो बॉइस्ट्रस होता है, ये होता है बच्चों शैतान, शोरगुल करने वाला, शैतान। तो इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा हमारा? नोटी। बी-रेफ्ट के साथ ऑफ आती है, इसकी हिंदी होती है वंचित। और इसका जो सिनोनियम है वो बताया था मैंने कल आपको, डिवॉइड या लेकिंग, ये इसके सिनोनियम है। फिर आते हैं ब्रेजन, तो ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, इंसोलेंट, बेशरम, बदतमीज। आंसर जो है वो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्रिटल, ये होता क्षणभंगुर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कमजोर। क्षणभंगुर का मतलब है कमजोर। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो हो जाएगा फ्रेजाइल, या होता वीक। ठीक है। रस्टिक जो है हमारा, ये होता है देहाती। तो इसका जो सिनोनियम है वो बन जाएगा हमारा रूरल। ठीक। फिर बात करें अगर एडेमेंट की, तो ये होता अड़ियल। अब तक तो आपके दिमाग में बैठ चुका होगा ये क्वेश्चन। इसका जो सिनोनियम है वो है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक। आंसर जो है हमारा तीसरे का वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बोनेंजा, कल बताया था मैंने, ये होता है अचानक मिला लाभ। जो अचानक मिला लाभ होता है तो आंसर हो जाएगा इसका सडन गेन। अगर इसके एंटोनियम की बात करूं तो ये होगा इसका लॉस। गिफ्ट होता उपहार, जो इसका आंसर नहीं है। अटायर क्या होती है? अटायर होती है पोशाक। प्रकाश, ये बीच वाला पंखा बंद कर दिया। इसका जो सिनोनियम है वो होता है क्लोथिंग। तो 4 का आंसर चौथा है, और सॉरी 4 का आंसर तो पहला है, लेकिन इसका ध्यान रखना ये पुराना शब्द है जो ए वाली बुकलेट में चला था। अटायर मीन्स होती है पोशाक। 4 का आंसर पहला, एंटोनियम पूछते तो दूसरा होता। चलिए, बहुत छोटी छोटी सी क्लास, बहुत आराम आराम से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ मैं, इसे आप एंजॉय करो, ये आगे चल के ताकत बनेगी आपकी। द हीरो वाज अलोफ्ट, अलोफ्ट होता है ऊंचा, ऑन द शोल्डर्स ऑफ द क्राउड। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे वाज बी का रूप है तो बियर खत्म, बोर खत्म, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ तो बात चल रही है भीड़ ने कंधे पे उठा लिया था हीरो को। आंसर चौथा हो जाएगा। जब वजन उठाने की बात आएगी तो बोर्न ई वाला आएगा, बताया था मैंने। ठीक। एरर में भी होगा तो ध्यान रखना, ये गलत होगा, ऐसे यही सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6,
ही वाज, फिर से बी आ गया, बियर खत्म, बोर खत्म, ये थर्ड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो ये बता रहे हैं कि ही वाज ब्लैंक विद ए हियरिंग डिफेक्ट। हियरिंग डिफेक्ट का मतलब होता है सुनने में उसे कोई परेशानी है, कान में उसके डिफेक्ट है कोई सा, इसके साथ उसका जन्म हुआ था, यानी कि बचपन से ही उसके कान में डिफेक्ट है। आंसर लगाएंगे दूसरा। यह बोझ उठाना, वजन उठाना जैसा कुछ नहीं है, गलत बात है। तो उसका जन्म हुआ था एक सुनने में परेशानी के साथ, वो सुन नहीं पाता बचपन से ही, जब से जन्म से ही। क्वेश्चन नंबर 7, ही वाज, कितना बढ़िया सवाल है। ऑफ ऑल होप, लेकिंग लगाएंगे तो इन आएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, बी रेफ्ट के साथ ऑफ आता है, फेमस के साथ फॉर आता है। इन दोनों को हटा दो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑफ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ उसे सभी उम्मीदों का शौक था, वो सभी उम्मीदों का शौकीन था, या वो सभी उम्मीदों से वंचित था? ये आंसर होगा इसका। कहीं पे ये भी आएगा, जैसे अगर कहना हो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कुछ भी म्यूजिक वगैरह, तो शौकीन है किसी चीज के तो फॉन्ड ऑफ, सॉरी ये वाला। लेकिन जब किसी चीज से वंचित हैं, उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, तो bereft ऑफ ऑल होप, वो उम्मीदों से वंचित था, कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास में। आंसर तीसरा आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द फुटबॉल प्लेयर इज ब्लैंक इन, ये नहीं दिख रहा आपको, इन है तो ये खत्म हो गया, इसके साथ ऑफ आती है, ये खत्म हो गया, इसके साथ ऑफ आती है, ये खत्म हो गया, इसके साथ ऑफ आती है, तीनों ऑफ लेती है अपने साथ में, लेकिन लेकिंग लेता है अपने साथ में इन। आंसर हो गया पहला। अगर यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, इसकी तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, हो सकता है ये भी आंसर। फिलहाल तो मेरा आंसर पहला है। आप देख रहे होंगे कि मैं वर्ड पावर में सिर्फ एंटोनियम सिनोनियम ही नहीं, बल्कि मैं वर्ड के जो यूजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंस होती है, जो कंफ्यूजन है, वो भी दूर करता हुआ चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वोकैबुलरी के पूरे पूरे नंबर चाहिए इस बार 2024 के एग्जाम जो होने वाला है। तो फुटबॉल खिलाड़ी जो था उसके अंदर ना एक्सपीरियंस की कमी थी, उसमें अनुभव की कमी है, अनुभव की कमी, तो ये होता है लेकिन कमी होना, इनकी वजह से आंसर हो गया ये। वोकैबुलरी डे 24, आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसे देख लो। बेलफुल होता है हानिकारक या प्रतिकूल, इसका एक सिनोनियम तो इसी की तरह है, बैनफुल, बैनफुल। तो बेलफुल का सिनोनियम हो गया बैनफुल, और इसका जो सिनोनियम है इस टाइम हमारे पास वो हॉस्टाइल है। और क्या हो सकता है इसका सिनोनियम? एक सिनोनियम बन जाएगा इसका अनफ्रेंडली, ये भी तो वही होता है खिलाफ होना, ये इसका एंटोनियम है फ्रेंडली। तो बेलफुल होता है नुकसानदायक, हानिकारक, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। अच्छा, एडवर्टेंट की बात करेंगे तो ये तो बताया था मैंने जानबूझकर, याद नहीं है आपको? डिलिब्रेट सिनोनियम था इसका, एक सिनोनियम ये था, एक था डिलिब्रेट जानबूझकर, और एक क्या था बच्चों? इंटेंशनल, ये भी जानबूझकर था। ठीक। एपेक्स की बात करूं तो ये होती है चोटी। सिनोनियम क्या है इसके? ये सिनोनियम है इसके, पिनेकल, टॉप, ये इसके सिनोनियम है, या बन जाएगा एपेक्स, टॉप, पिनेकल। एंटोनियम पूछेंगे तो बनेगा इसका नेडिर, एंटोनियम होता है बच्चों नेदिर। बॉटम, एक सिनोनियम इसका बन जाएगा क्लाइमैक्स, ये भी सिनोनियम है, सब ये ठीक है, दरवाले सिनोनियम, दरवाले एंटोनियम है। तो बच्चों जो हमारा आंसर है बेलफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हानिकारक आंसर है दूसरा। बाउंटीफुल, बच्चों इसके दो मायने होते हैं, एक तो होता है दयालु, जिसका दिल बड़ा हो बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एक इसका यूज और होता है प्रचुर, अधिक मात्रा। तो आज जो सिनोनियम है हमारा वो लिबरल बन जाएगा इसका, यानी कि इसके हिसाब से आंसर आ गया ये। लेकिन अगर इसके सिनोनियम और जानना चाहते हो आप तो ये भी है लेविश, प्लेंटीफुल, सब सिनोनियम है इसके, ये कोई रोक नहीं सकता आपको, लगा सकते हैं आप, लगा सकते हैं आप इसमें एबंडेंट, सब इसके सिनोनियम है ये।
ठीक है ना, और सिनोनियम इसका लिबरल भी है। चलिए अब और चीजों को देखते हैं। तो मीगर होता कम, तो ये क्या है बच्चों, इसका एंटोनियम, क्योंकि प्रचुर होता है ना। तो बाउंटीफुल क्या होता, दयालु, परोपकारी, लिबरल, चैरिटेबल। और प्रचुर की मात्रा अगर लेंगे आप प्रचुर के मूड में, तो फिर आएगा इसका आंसर लेविश, प्लेंटीफुल, एबंडेंट। ये हो गया इसका एंटोनियम। अच्छा बुकोलिक की बात करूं अगर मैं, तो बुकोलिक होता है हमारा देहाती। तो इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा हमारा, इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा हमारा बच्चों रूरल। एडजेसेंट की अगर बात करूं सिनोनियम में, तो एडजॉइनिंग, समीपवर्ती, या कॉन्टिग्यूअस, समीपवर्ती। अच्छा इसके अगर एंटोनियम की बात करूं मैं, तो रिमोट। जानबूझ के मैं पुराने शब्दों को भी रख रहा हूं इसके अंदर। चलिए आंसर जो है हमारा दूसरे का वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बक्सम। बक्सम होती है बच्चों मोटी। अच्छा ये खास तौर से लड़की के लिए बना हुआ है, जिसका शरीर बहुत ज्यादा मोटापे में घिरा हुआ हो, जिसे देख के लोग, अच्छा दो तरीके का मोटापा होता है। एक मोटापा वो जो बहुत ज्यादा शरीर फैला हुआ है, पेट वेट निकला हुआ है, बहुत मोटी सी महिला, ये वो नहीं है। ये बक्सम होता है, इसमें जो शरीर है वो छरहरा सा होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फैट ना होकर के एक पर्याप्त मात्रा में फैट होता है, जिससे कभी कभी वो खूबसूरत भी लगती हैं ऐसे करके। तो बक्सम जो है हमारा ये होता है मोटापा होना, मोटा होना। तो इसमें आएगा हमारा सिनोनियम जो है वो बनेगा बच्चों प्लम्प। सिनोनियम इसका प्लम्प है। अच्छा ये एंटोनियम हो जाएगा स्लिम। स्लिम इसका एंटोनियम है। एस्ट्यूट क्या होता है बच्चों, पुराना शब्द है चालाक। तो चालाक में आ जाएगा हमारा क्लेवर। एलियन की बात करें अगर हम, तो एलियन का जो सिनोनियम है हमारा वो हो जाएगा फॉरेनर या आउटसाइडर। ये सिनोनियम है इसके, ठीक। बक्सम का बहुत बढ़िया शब्द है, दूसरा आंसर है प्लम्प। फिर आता हूं मैं बारबेरस। बच्चों ये होता है निर्दयी, क्रूर, बेरहम। बेरहम, इसके अगर सिनोनियम की बात करोगे आप, तो ब्रूटल। सिनोनियम की बात करेंगे तो क्रूअल। एंटोनियम पूछा है तो आंसर सिविलाइज्ड हो जाएगा, सभ्य है। एक और सिनोनियम है इसका, आप लगा सकते हैं सिनोनियम अनसिविलाइज्ड। तो बच्चों बारबेरस के कितने सिनोनियम होगा, 3, ब्रूटल, क्रूअल और अनसिविलाइज्ड। ये एंटोनियम हो गया। स्टबबॉर्न का सिनोनियम ये जिद्दी होता, जिद्दी। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारा एडेमेंट। ये भी हो सकता है इसका सिनोनियम, एडेमेंट, स्टबबॉर्न, जिद्दी, ठीक है ना। हेड स्ट्रॉन्ग भी इसका सिनोनियम होता है, हेड स्ट्रॉन्ग, ये भी जिद्दी में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बैल। बच्चों ये होती है गठरी। ये गठरी कपड़ों की गठरी हो सकती है, पेपर है बहुत सारे उसे बांध के रख दिया एक साथ, उसकी गठरी हो सकती है, भूसे की गठरी हो सकती है जो लपेट देते हैं। तो आंसर अगर आपसे पूछे बैल, तो आंसर लगा देंगे इसका दूसरा। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन है, क्लॉथ, पेपर टाइड, बंधे हुए इन ए बंडल। आंसर हो गया बैल। अब आते हैं मनी, पैसा, विच इज पेड, जो दिया जाता है एज ए सिक्योरिटी फॉर द अरेस्टेड पर्सन। जो बेल होती है जिसे बोलते हैं आप जमानत, जमानत मिल जाती है इसे देने के बाद में। तो जमानत लेने के लिए जो बेल दी जाती है वो ये होती है BAIL। ए लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये होता है बेवी, वन वर्ड चल रहा है ये, बेवी, BEVY, ये होता है लड़कियों का समूह। प्रैक्टिस ऑफ 2 मैरिजेस, अगर 2 शादियां हैं तो हो जाएगा बाई, 2 को दिखाता, गेमी दिखाती है शादी को। तो जब एक शादी होगी तो मोनोगेमी, मोनो दिखाता एक को, मोनोगेमी। ज्यादातर यही आप जानते हैं प्रचलन में है। तो मोनोगेमी क्या होता है, एक विवाह, और बाईगेमी होते हैं 2 विवाह। ये चलन में है, ज्यादातर यही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाते हैं बाईगेमी। इसका मतलब ये मत समझना आप कि एक हस्बैंड या वाइफ में से मर गया, दूसरी शादी कर ली, वो नहीं, वो तो रीमैरिज हो गई, दोबारा से शादी। ये एक ही समय पर 2 वाइफ या 2 हस्बैंड रखने के लिए है बाईगेमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
टू बियर द मैन शॉक ऑफ, इसका मतलब होता है मुखिए आघात सहना, मुखिए आघात सहना। इसका मतलब यह है कोई चीज नुकसान करा किसी ने किसी चीज का, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जिस व्यक्ति, जिस चीज ने, जिस वस्तु ने झेला है तो उसने करा है उसका बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ। ध्यान रखना इसका, ये ईडियम है, वो आंसर है ऊपर वाले, ये ईडियम है, ये ईडियम है और ये भी ईडियम है। तो बियर द ब्रंट ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज का मुख्य आघात सहना। खत्म हो गया ये। एक बात आप ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में बेयर द ब्रंट ऑफ में सेकंड फॉर्म बोर होती है और बच्चों इसमें थर्ड फॉर्म बॉर्न ये वाली होती है। तो कहीं अगर आपको ऐसे मिले ना लिखा हुआ बॉर्न द ब्रंट ऑफ, बॉर्न द ब्रंट ऑफ, तो बॉर्न द ब्रंट ऑफ में जो ई आएगा वो ये आएगा। ये गलत था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब सही हो गया क्योंकि ये होता है मुसीबत झेलना। टू बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद की तारीफ करना, ये होता है टू प्रेज वन सेल्फ। टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, ये होता है बहुत जल्दी पैसे खर्च करना। टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी पैसे बर्बाद करना। रेकलेसली, लापरवाही से, यानी कि बेफिजूल खर्च करना। टू ब्रिंग टू बुक ये होता है सजा देना। टू पनिश, ये 4 इडियम मिल गए आपको। तो 6 का जो आंसर है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस, गलत सेंटेंस ढूंढना। तो कम आओ एंड सिट बिसाइड मी, बढ़िया, आओ और मेरे पास में बैठ जाओ। तो पास के लिए आ गया हमारा बिसाइड, ये तो बढ़िया लगा हुआ है। बिसाइड्स जॉन, जॉन के अलावा। हु एल्स, अन्य कौन, वांट्स टू ज्वाइन द क्लब, तो जॉन के अतिरिक्त जॉन तो चाहता है और कौन कौन चाहता है क्लब ज्वाइन करना, बढ़िया। द वाइल्ड हॉर्स, जंगली घोड़ा, वाज जंपिंग ऑल अराउंड, इधर उधर कूद रहा था इसलिए। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इसलिए लगभग असंभव था। टू गेट द ब्राइडल, ये नहीं आएगा, ब्राइडल आएगा बच्चों ये वाला, क्योंकि घोड़े के साथ लगाम वाली बात आएगी। तो फिर से सुन लो, जंगली घोड़ा इधर उधर कूद रहा था इसलिए लगभग असंभव था लगाम कसना इस घोड़े के सर के ऊपर। द ब्राइडल कपल, विवाहित कपल जिनकी शादी हो गई है, दुल्हन संबंधी मतलब शादी संबंधी भी होता है ये। स्टूड अप फॉर द फर्स्ट डांस, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, तीसरा, ये भी, क्योंकि ये गलत था हमारा और हमें बताना था गलत, तो तीसरे पे नंबर मिलेगा हमें, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां, फाइंड आउट द करेक्टली, गलत है, ये आंसर सही है, गलत है और गलत है। इसका मतलब तो मैंने बताया था आपको, घेरेबंदी कर लेना, सेना दोबारा किसी जगह पर घेरेबंदी करना, चारों तरफ से घेर लेना, सैनिक उद्देश्य में है, सैनिक के उद्देश्य में ये। एरोप्लेन की स्पेलिंग ये गलत है, एरोप्लेन की स्पेलिंग में आता है ई, एरोप्लेन। चलिए, इनफालिबल की स्पेलिंग गलत है, इनफालिबल की जो स्पेलिंग होती है वो होती इनफालिबल, डबल एल, जो कभी गलती ना करे। प्रोटीन की स्पेलिंग में बस यही पलट देना है आपको और सही हो जाएगा, PROTEIN, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। बाकी बातें कल होंगी, कल मैं रेस्ट रखूँगा। अब जो मैं क्लास दूंगा आपको वो 1 तारीख में, 29-30 में मैं गैप लूँगा, यानी कि कल और परसों, मतलब 30 में, 30 में और 1 में छुट्टी रखूँगा, 2 तारीख में क्लास दूंगा। तब तक आप पिछली क्लासेस को पूरा करें, एंजॉय करें इसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।